खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। जमीन मंजिल नहीं मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को उसकी बेबसी मत समझना, लहरों की खामोशी को उसकी बेबसी मत समझना। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तूफान को, इस जोश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को संजोकर रखिए, इसे और मजबूत करिए। यही हमारी कोशिश है। KSG इंडिया की सीनियर फैकल्टी चंद्रमौली चौधरी जी ने इसलिए समय निकाला इस वीडियो के लिए हमारे साथ। मैं हूं गौरव राज गुप्ता। हम अब बात कर रहे हैं, समय दौड़ रहा है, समय के साथ नहीं दौड़े तो इस रेस में हम पीछे रह जाएंगे। और मेंस की तैयारी में हर किसी को एक धावक की तरह से दौड़ना है, लेकिन दूसरों से बेहतर दौड़ना है। तो कैसे इस दौड़ की तैयारी करें? आपने बिल्कुल सही कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। वही एक कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ आप देखेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, पर चेंज तो होना ही होना है। इसी के साथ अगर देखें मेंस 2020, अब तुरंत प्रीलिम्स के बाद लोग परेशान होंगे, लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से करने का। कोशिश पहले हमें ये करनी है कि अपनी जो भी आपके पास समय मिल रहा है, आपको 3 महीने का मिल रहा है, 75 डेज का मिल रहा है, जो भी आपको समय मिल रहा है, कोशिश करिए कि उसका एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, उसका एक शेड्यूल बना लीजिए अपने सामने कि मुझे इस दिन के टारगेट में या इतने दिनों के टारगेट में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है। आप भी ये बात समझ चुके होंगे और बहुत लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिल्कुल आप खत्म कर ले जाएंगे इस यूपीएससी सिलेबस में। पर चूंकि हमें कुछ ना कुछ सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, तो हमारी कम से कम तैयारी इतनी हो कि जब हम एग्जाम में जाके लिखिए तो हम एक लर्नेड एस्पिरेंट लगे, ना कि एक नॉर्मल सा जो हम आंसर कई बार लिख के आ जाते हैं। इसके लिए अगर हम इस पूरे सेशन को थोड़े वीडियोस में अगर या भाग ले अगर इसको, तो 4 हमारे ख्याल से मेन आते हैं। GS 1, 2, 3, 4 होते हैं। GS 1 का अगर बात करते हैं तो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जो कि बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत रूप से उसको पढ़ा जाता है। बट व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू ट्राई टू जस्ट गो टू योर NCERTs, एक बहुत अच्छा मंत्र हम देते हैं बच्चों को, गो बैक टू NCERTs, कि आप अगर वहां जाते हैं और कुछ अपना पढ़ते हैं, चीजों को तैयार करते हैं, प्लस उसको करंट से देखते हैं, पिछले 1-2 साल के अगर आपने करंट इवेंट्स निकाल लिए, तो शायद बहुत एक अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। क्योंकि इसमें इतना वास्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस भी बनाते रहें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वेबसाइट पर मिल जाता है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे KSG इंडिया के, वहाँ मिल जाता है। लेकिन फिर भी कैसे खुद को अलग करें इस तैयारी में? स्ट्रेटेजी आपने एक पॉइंट की आपने बात की पिछले करीब 2 साल के करंट अफेयर्स के इवेंट से जोड़कर NCERT किताबों को चलिए आप। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें? देखिए, इसमें जो हम लोग काफी फोकस करते हैं, जो भी हमसे बच्चे जुड़े रहे हैं, आज भी जुड़े होंगे, आप देखते होंगे एक चीज तो हम बहुत फोकस करते हैं कि हमें थीमेटिक स्टडी करनी है। थीमेटिक का मतलब होता है कि हम एक ब्रॉडर थीम को दिमाग में लेके चलते हैं कि अगर कोई भी प्रश्न इस थीम के ऊपर आएगा तो मेरे पास कुछ इंट्रोडक्शन बने हुए हैं, मेरे दिमाग में बने हुए, मैंने कहीं रटे नहीं है, पर मेरे दिमाग में है कुछ इंट्रोडक्शन, मेरे पास कुछ बॉडी में कुछ बने हुए पॉइंट्स जिसको मैं कहीं भी लिख सकता हूं, प्लस मेरे पास कुछ कंक्लूजन बने हुए हैं जिसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे दिमाग में हमेशा किसी भी थीम के ऊपर, तो प्रश्न कैसा भी आए आप कुछ ना कुछ इसमें और मेरे ख्याल से बेहतर ही लिख ले जाएंगे। चौथा एक इसमें याद रखना है हमें ये, चूंकि आपने कहा कि सब धावक हैं, इसमें हमें थोड़ा सा तो एक अलग घोड़े पे सवार होकर चलना है इसमें। और वो जो हम घोड़े का नाम देते हैं वो हमारा एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर ऐसे क्या है जिसको आप अगर एग्जाम में लिखते हैं या फिर कहीं बनाते हैं आप, तो एग्जामिनर आपको वो एक्स्ट्रा नंबर देने की जहमत उठाता है कि इसने कुछ तो अलग लिखा है इसने। बिल्कुल। और अगर सिंपल सा ये छोटा सा सेशन है हमारे पर, अगर हम आपको बताएं कि कुछ लोग शिमेटिक डायग्राम्स बनाते हैं, IR तक में बनाते हैं, ये शायद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप हिस्ट्री में अगर एक मैप बना के दिखा देते हैं, यार एक आप टाइमलाइन बना के अगर आप दिखा देते हैं, तो वो आपको एक एडिशनल पॉइंट देने में मदद करता है। और कोशिश ये करना है, हमें वो नहीं लिखना है जो हमें पता है, हमें वो लिखना है जो क्वेश्चन का डिमांड है। अगर आपके दिमाग में ये बैठ चुका है तो मेरे ख्याल से मेंस आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। मैंने बहुत से ऐसी आंसर शीट्स देखी हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो KSG इंडिया के एलुमनाइज हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, और 50% से ज़्यादा जितने अचीवर्स हैं दे आर फ्रॉम KSG इंडिया। उनकी आंसर शीट में देखिए, डायग्राम की आपने बात की, डायग्राम एक्चुअली इतना इंप्रेसिव लगता है वो देखने में, वो बहुत अच्छा लगता है, देख के लगता है कि हाँ आप उसका एक फायदा मुझे लगता है ऐसा, और कि मान लीजिए आप एक टाइमलाइन पे आप चल रहे हैं, आपने डायग्राम बनाया, लेकिन कोई पॉइंट आपको उस समय याद नहीं आया, आपको आखिरी पैराग्राफ में याद आया कि यार ये पॉइंट उस टाइम में डालना था, तो डायग्राम की मदद से
आपके पास स्पेस होता है कि वहाँ पर उस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, एक ये भी होता है। दूसरा होता है कि आपने एग्जामिनर का काम बहुत आसान कर दिया है। आप ये सोचिए कि आपने भर के आंसर कॉपी आप लिख के आते हैं और आके खुश हो जाते हैं कि माँ मैंने पूरा लिख दिया है आज। पर इसमें एक और स्कूल में हम करते हैं 3 एक्स्ट्रा शीट ली है मैंने तो आज एग्जाम में। खैर यहाँ तो एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती हैं, यहाँ तो लिमिटेड स्पेस रहता है। पर इसमें अगर हम ये देखें कि आपने अगर एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया, कोई इलस्ट्रेशन दे दिया है, तो एग्जामिनर का खुद दिमाग और आई वहीं चली जाती है और वो आपसे इंप्रेस हो जाता है। आपने उसका काम बहुत आसान कर दिया, इनडायरेक्टली आपने अपना काम आसान कर लिया नंबर पाने का। तो कोशिश करिए कुछ एक्स फैक्टर्स निकालने का। कुछ आप लोग खुद से भी निकालते हैं, कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कोर्स ऑफ प्रिपरेशन होता है उसके दौरान हम आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। कलेक्ट करिए, कंसोलिडेट करिए, कम रखिए पढ़ाई को पर मजबूती से रखिए। आई थिंक ये मंत्र होना चाहिए। ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग यानी स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्स फैक्टर ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि सिलेबस तो बहुत कवर करना है, समय कम है, तो कम समय में ज़्यादा तैयारी, अच्छी तैयारी कैसे की जाए? देखिए, एक चीज़ तो हमें ठान लेनी चाहिए कि हमें 100 बुक्स के पीछे नहीं भागना है। वो 100 किताबें या 1000 फैक्ट्स आपके किसी काम के नहीं हैं जिसको आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, जो आप सिर्फ याद करने के लिए याद करते हैं। पर आपको वो 100 तथ्य और वो 10 किताब हमेशा पढ़नी है, बार बार पढ़नी, जिसको आप यूज करेंगे। तो पहले तो ये सेग्रीगेट करिए चीजों को, थोड़ा डिफरेंशिएट करिए कि क्या ये फैक्ट जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ या रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसको कहीं यूज कर पाऊंगा, क्या ये प्रश्न आ सकता है। अगर आपके दिमाग में ये सब खुद क्यूरियोसिटी चलती रहेगी तो आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। पर सिर्फ अगर आप पढ़ने के लिए वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो कभी भी याद नहीं होने वाला है, और आप उसको अगर याद भी कर लेंगे तो वहां एग्जाम के बैठ के समय आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उसको वापस। एक इसमें एक काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं, जो बहुत आपके स्टूडेंट्स लगातार आपसे फ़ोन पर, मैसेज पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं, मेरे संज्ञान में चीज़ें आई हैं कि समय कम है। लोग अब जो केएसजी इंडिया के बहुत सारे सेंटर्स हैं ऐसे तो देश भर में, लेकिन वहाँ तक भी जो लोग अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी की वजह से, तो वो ऑनलाइन तैयारी कैसे करें? आपको मतलब शायद ये पता भी होगा या जान के बड़ा आश्चर्य होंगे आप कि हमने बीच में करंट अफेयर्स का प्रोग्राम किया था, और ताज्जुब ये हुआ था कि हमें नहीं उम्मीद थी कि इतना लेट में भी उसको लोग देखेंगे या पसंद करेंगे। और काफ़ी मात्रा में, मतलब शायद 5-6 हज़ार लोग थे जिन्होंने हम लोग का वो करंट अफेयर्स का पूरा सेशन देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, आज भी देख रहे हैं कुछ जो रिकॉर्डेड उसके वीडियोस है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है जिसने काम आसान कर दिया कि हम कहीं भी हो, भले देश के किसी भी कोने में हो, अगर हमारे पास 4G की सुविधा उपलब्ध हो जाए या अगर 3G भी हमें मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, हो सकता है हम डाउनलोड कर सकें, तो शायद जो भी सेशन हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो हम पूरे एफर्ट से कर रहे हैं, वो आप तक पहुँच सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, समय के साथ चलना होगा। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे, तो समय आपको बदल देगा। ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाइए और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए। केएसजी इंडिया के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। और जैसा आपने बताया कि इतने हज़ार लोगों को आपने एड्रेस किया अपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ में, ऐसा एक वेबिनार भी केएसजी का बहुत सक्सेसफुल वेबिनार रहा, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई। करीब 76 देशों की न्यूज़ एजेंसीज ने, न्यूज़ चैनल्स ने उसको पिक किया कि हिंदुस्तान की कोचिंग सेंटर है जो इस तरह से काम कर रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इन सब चीज़ों से हमारा भी हौसला बढ़ता है। और चलते चलते क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे? गुरु मंत्र बस ये एक देना चाहेंगे कि हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। चूंकि अगर आप इजाज़त दें तो आपको एक संस्कृत में एक बोलते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। हम सबका मनोरथ हम बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं, हम सोचते बहुत बड़ा बड़ा है, पर शायद हम उद्यम नहीं कर पाते हैं। कई बार उद्यम करने के बाद भाग्य भी एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, पर उद्यम करना इंपॉर्टेंट है, आपको वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो शायद अभी तक आप जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप एक्शन कर रहे थे तो एक्शन करते रहिए, उसका विगर थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय कम है। हमें चीजों को बार बार रिवाइज करना है, वो हमारे दिमाग में बैठ सके। कंसोलिडेशन एंड कंसंट्रेशन, अगर इन दोनों चीज के साथ हम चलते रहें तो मेरे ख्याल से मेंस एग्जामिनेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपने अनुभव से एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ। शो मस्ट गो ऑन, शो जाना है, एग्जाम होना है। अब समय कम है, क्या प्रॉब्लम है? आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पा रहे, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सबको पता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन खोजना होगा। सोल्यूशंस हम भी निकाल रहे हैं। आप केएसजी इंडिया की जो ऑनलाइन बैचेस हैं उससे जुड़ सकते हैं। केएसजी इंडिया ऑनलाइन यानी प्लेटफॉर्म पर, अपने वेबसाइट्स पर, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कंटेंट अब जो है कोशिश कर रहा है उपलब्ध कराने की। सोल्यूशन खोजिए, क्योंकि शो जाना है, शो मस्ट गो ऑन। शो आपके किसी बहाने की वजह से रुकेगा नहीं, आपको कर्म करते चलना है।
और मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके 10 में से कोई अगर एक शंका भी अगर दूर हुई है, आपको अगर 1% भी फायदा हुआ है, तो हमारा यह प्रयास सफल रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए KSG India.com के साथ। नमस्कार।